हमने किसी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में सिमिलर एक दूसरी कंपनी भी है अमंता हेल्थ केयर करके। ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को। हम कंपनी के बारे में देखते हैं, फिर आईपीओस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें कंपनी के बारे में, इनकॉर्पोरेटेड दिसंबर 1994 को ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के लिए स्पेशलाइज इन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्स एरे ऑफ स्टीरियल लिक्विड प्रोडक्ट्स, मतलब लिक्विड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है जो ये मेडिकल फील्ड में काम आता है। और तो अगर देखा जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेडिकल डिवाइसेस भी। ओके, अगर देखा जाए तो ये किस किस चीज़ों में फॉर्मुलेशंस करके प्रोवाइड करती है, कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चर्स करती है, वो होता है फ्लूइड्स हो गया, डिल्यूएंट्स हो गया, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस एंड रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट, मतलब ये भी मेडिकल इंडस्ट्री में ही होता है जो पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें बना के देती है। और ये कौन सी चीज़ें अलग प्रोवाइड करती है, इरिगेशन सॉल्यूशंस, फर्स्ट एड प्रोडक्ट्स एंड आई लुब्रिएंट्स इन दी मेडिकल डिवाइस सेगमेंट, मतलब मेडिकल डिवाइसेस भी प्रोवाइड करती है बनाकर। सेल्स देखा जाए तो नेशनल सेल्स भी है, इंटरनेशनल सेल्स भी, और इनके बहुत सारे पार्टनर्स भी है फार्मास्यूटिकल्स के, जो इंडिया भी है फॉरेन में भी है। अगर देखा जाए तो टोटल 45 जेनरिक प्रोडक्ट्स है जो 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये इंडिया में बना देते हैं। और ये पूरे 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके साथ कनेक्टेड है, मतलब लिंक्ड है। ओके, अगर देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, द यूके एंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। 19 कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड है, ऐसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे। एंड कंप्लाई विथ वेरियस रेगुलेशंस के हिसाब से रजिस्टर्ड है इनका प्रोडक्ट वहाँ पे। और फिजिकल 2025 के हिसाब से देखा जाए तो इनका 21 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हुआ है ब्रांड। ओके, कंपनी से एक्सपोर्टेड ब्रांड प्रोडक्ट इन 21 कंपनीज। ओके, 31 मार्च के हिसाब से 1718 इनके एम्प्लॉयज़ है जो फॉर्मुलेशंस एंड क्वालिटी सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं। अगर इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के रखा हुआ है, डाइवर्सिफाइड है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है इनका, और काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इनके मार्केट है, नेटवर्क बना के रखा है। और इनके जो टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी मैनेज्ड है, जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हम कह सकते हैं इनके अंदर स्किल्स है। अगर आईपीओ की बात की जाए, स्टार्ट होगा 1 सितंबर को, 3 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा, 4 सितंबर को अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेगा, 8 सितंबर को आपको आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। अगर अलॉटमेंट मिला है तो, अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपको आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लिस्टिंग डेट 9 सितंबर का है। और अगर फेस वैल्यू पर शेयर देखा 10 रुपीज़ का है, 120 to 126 का पर शेयर प्राइस है। प्राइस बैंड मतलब 1 लॉट में आपको टोटल 19 शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये टोटल फ्रेश कैपिटल ही है, 126 करोड़ का इनका टोटल इशू साइज है। BSE NSE में लिस्टिंग होगा। इसमें QIBs के लिए 50% है, रिटेल्स के लिए 35% और NIs के लिए 15% है। ओके, 50% QIBs के लिए, रिटेल्स के लिए 35% एंड NIs के लिए 15%। ओके, अगर प्रमोटर्स देखा तो 85% का प्री होल्डिंग है और आफ्टर IPO 63% उनके पास रह जाएगा। ओके, अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से 2023, 24, 25 इनका पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है। फाइनेंशियल्स में अगर देखा तो एसेट्स स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, काफ़ी बड़ा जंप नहीं है लेकिन स्लाइटली इंक्रीज होते हमें दिख रहा है। टोटल इनकम की बात की जाए तो टोटल इनकम और पैट में अगर कंपैरिजन किए तो फाइनेंशियल 23 में तो नेगेटिव में है, 24 में देखा जाए तो स्लाइटली 1% to 2% के बीच में कुछ है इनका यहाँ पे मार्जिन, पैट। हाँ, ओके, और 25 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 3 to 4% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है हम। ओके, 276 करोड़ में से 10 करोड़। ओके, हाँ, ये तो 3% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, 3 to 4% के आसपास। ओके, अगर EBITDA देखा जाए तो EBITDA के हिसाब से EBITDA भी स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, एसिड्स भी वैसा ही इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। नेटवर्क भी देखा तो नेटवर्क ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी अच्छा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। बोरोविंग्स देखा जाए तो बोरोविंग्स पे कंपनी थोड़ा कंट्रोल करके रख रही है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। पहले 10 करोड़ का की, अभी वापस 10 करोड़ का हुआ फाइनेंशियल ईयर 25 में, मतलब 10 करोड़ का गैप हुआ है
जो डिक्रीज हुआ ये थोड़ा ठीक है। फाइनेंशियल देखा था तो अच्छा है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और अभी तो कंपनी पॉजिटिव में भी आ गई, पैट मार्जिन भी अच्छा हो गया कंपनी का, तो एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं। बाकी पूरा पैसा जो यूज़ करने वाली है वो इनके एक हरियाला खेड़ा गुजरात में जगह है, वहाँ पे ये स्टीरीपोर्ट एंड एसवीपी वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके वहाँ पे एक प्लांट खड़ा कर रही है। वहाँ पे सब चीज़ें इनका पूरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वहीं पे कंपनी पैसा यूज़ करने वाली है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा तो 12% का, रिटर्न ऑन कैपिटल इनका 13% का है, डेब्ट टू इक्विटी 2.02 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.89 का है, पैट मार्जिन 3.86 का हमने पहले देखा कि 3 to 4% के आसपास इनका पैट मार्जिन देखने के लिए मिला है फाइनेंशियल 25 में। EBITDA अगर देखा जाए 22 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा प्रीमियम साइड देखने के लिए मिल रहा है। एक बार हम इनका पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपेरिजन के लिए हमने डेनिस केमिकल लैब लिया है, और अगर देखा जाए PE रेशियो के हिसाब से तो ओवरऑल अगर PE रेशियो, EPS, रिटर्न नेटवर्थ, नेट एसेट वैल्यू, ओके, ओवरऑल थोड़ा वैल्यूएशन तो ज़्यादा लग रहा है मुझे, पूरा बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएशन मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 46 का, यहाँ पे इनका 15 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10 का है, इनका 9 का है, आसपास ही है। नेट एसेट वैल्यू 33 का, इनका 61 का है, और इनका रिवेन्यू 276 का है, यहाँ 175, और EPS 3.7 और इनका 5.82 का है। तो देखिए मेरा फाइनल कंक्लूजन ऐसा रहेगा, यहाँ पे मैं ये IPO के लिए तो जाऊँगा ज़रूर, बट मैं अपना 100% जो स्टेक होगा, जितने भी मेरे IPO मेरे को मिलेगा, वो पूरा मैं एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग गेन कट कर दूँगा। एक भी अपन इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से हाँ 17% आसपास है, ओके। अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा ही एक्सपेक्टेशंस होगा कि मेरे को ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाए, 15 to 20% के आसपास देखने के लिए मिल जाए, और मैं अपना पूरा जितना स्टेक है 100% कट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा करेक्शंस देखने के लिए मिल सकता है इस शेयर में, क्योंकि काफ़ी ओवर वैल्यूड मुझे लग रहा है ये। और जब आगे ये थोड़ा वैल्यूशन पे आएगा तो मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूंगा, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में प्रॉफिट कंपनी बना रही है कि नेगेटिव में जा रही है, ये सब चीज़ें मैं देखूंगा, 2-3 क्वार्टर्स की वेट करूंगा, फिर ही मैं इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूंगा। बाकी अभी तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस लिस्टिंग गेन के लिए ले सकता हूँ, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म राइट नाउ। आई विल वेट कि एक बार प्राइस करेक्शन आए और फिर मैं एक टाइम पे इसको बाय करूँगा फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की भी हो सकता है, इसीलिए आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एक बार एनालाइज कीजिए, खुद अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, फिर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और सिर्फ मेरा व्यू है, ये मेरा व्यू है। यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकता है, मेरे को लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, तो आपको लॉस फेस ना करना पड़े इसलिए आप एक बार खुद भी एक बार एडवाइस लीजिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, खुद रिव्यू कीजिए और उसको बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही लीजिए, क्योंकि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है।